प्रधानमंत्री के दिमागी नक्सल वाले बयान को लेकर सियासत अभी भी जारी है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सुब्रत पाठक जी। प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से कहा कि कुछ दिमागी नक्सली हैं हमारे देश में। प्रधानमंत्री ने जिस संदर्भ में कहा था उसके बाद देखा जाए तो पी चिदम्बरम ने जिस तरीके से कहा कि मैं भी दिमागी नक्सली होने पर गर्व करता हूं, महबूबा मुफ्ती भी कह रही हैं, अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं। आखिरकार जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं के बयान आ रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं देखो, ये बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही बिल्कुल सही बात कही और ये सब उसको डिफेंड करने के लिए सामने आ गए हैं। देखो, जो नक्सल, जो आतंकवाद, तो कुल मिलाकर ये सब उसको कहीं न कहीं संरक्षण भी देते रहे हैं। मैं वो मुफ्ती की तो बात ही क्या करूँ, वो तो उसकी तो पैदाइश ही वहाँ से हुई है। और उसके बाद में जो केजरीवाल ने भी जिस तरीके के अराजकता का मॉडल जो केजरीवाल का सामने आया, सबने देख ही लिया है। और फिर ये तीसरा किसका नाम लिया था आपने? अरविंद अर केजरीवाल, नहीं, और मुफ्ती हो गए पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम। अब ये पी चिदम्बरम ने तो जिस प्रकार से गृह मंत्री रहते हुए और जो पी चिदम्बरम के लिए जिस प्रकार के भ्रष्टाचार के साथ-साथ और जो पाकिस्तान से भी जो कनेक्शन एक ने कई तरीके से जो सामने आए हैं, तो ये सब क्या है? तो ये खुद आकर सामने ये डिफेंड करने के लिए, खासकर जिस प्रकार से जो अराजकता का एक माहौल बनाने का जो प्रयास हो रहा है, जाति का विभाजन, सांप्रदायिक विभाजन और फिर सरकार का विरोध, चुनी हुई सरकार का विरोध। तो जिस प्रकार से ये सब उसी के अंतर्गत आता है और ये सार सब बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। क्योंकि देखा जाए प्रधानमंत्री के बयान के बाद लगातार विपक्ष के जो बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि उनको गर्व है नक्सली मतलब दिमागी नक्सली होने पर। देखो, अब ये जो नक्सल समस्या रही देश में या जो आतंकवाद है देश में, तो ये कहीं न कहीं इनके सबके संरक्षण से ही तो रहा। तो सरकार अगर न चाहे तो क्या आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता? सरकार चाहे तो नक्सलवाद खत्म नहीं हो सकता? तो अपने स्वार्थ के लिए, अपने उपयोग के लिए जिस तरीके से इन लोगों ने संरक्षण दिया है, तो वो चीज़ें स्पष्ट हुई हैं और आज आकर उनको इस बात को कहना पड़ रहा है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर बात करें तो जिस तरीके से पहले तो 15 अगस्त के दिन वंदे मातरम का जिस तरीके से अपमान हुआ और उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया और कहा है कि जब महात्मा गांधी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनके जमाने में जिस तरीके से वंदे मातरम गाया जाता था, वैसे ही वंदे मातरम उन्होंने गाया है। अगर एफआईआर करना है तो आप महात्मा गांधी पर एफआईआर करिए। देखो, जब महात्मा गांधी थे तो उस समय पर देश में संविधान नहीं बना था। इस देश का संविधान घोषित नहीं हुआ था और फिर उसके बाद जब संविधान देश में जब 1950 में बन गया तो महात्मा गांधी चले गए थे और उसके बाद में कांग्रेस तो चाहती नहीं थी। कांग्रेस ने तो जानबूझकर ये वंदे मातरम के अंतरा हटाए थे क्योंकि उसमें देवी की आराधना है। तो जो माँ दुर्गा की आराधना ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, कट्टरपंथी भी कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये कट्टरपंथियों को सह देने के लिए ये इस प्रकार की बात कर रहे हैं। रही बात अटल जी की, तो अटल जी की तो कहा ही जाता था कि वो भानुमति का कुनबा जोड़ा, तो कुल मिलाकर इतने दलों का समर्थन था कि वो चाहकर भी उस समय कर ही नहीं पाते। लेकिन आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस बिल को संसद से पास कर दिया है और संसद से जब ये पास हुआ है तो वंदे मातरम का 150वीं साल भी है। तो ऐसे समय के ऊपर पूरा वंदे मातरम पूरा बना था, जो पूरा लिखा गया था, वो वंदे मातरम पूरा आज गाया जा रहा है और भारत माता के साथ-साथ माँ दुर्गा की भी उसमें आराधना हो रही है और जिससे इन लोगों को पीड़ा है। तो इसीलिए डिफेंड करने के लिए इस प्रकार के अनर्गल बातें कर रहे हैं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए ममता चतुर्वेदी।